हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि बिहार यूनिवर्सिटी या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से जो गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई है उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एज लिमिट क्या है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को ये समस्या आ रही है कि अप्लाई कैसे करें। ये 1 नवंबर से पोर्टल ओपन हो चुका है अप्लाई करने का, और इससे पहले मैं आपको पहले ही आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ कि ये वैकेंसी आने वाली थी, जो कि आ चुकी है और पोर्टल ओपन हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे गेस्ट टीचर के लिए, या कहा जा सकता है कि आप उस लिंक तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए जनरली आप लोग क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं और टाइप करते हैं, या तो आप टाइप करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी, या आप पूरा टाइप करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब जो सर्च होके आता है गूगल के द्वारा, वो 2 वेबसाइट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए, नंबर 1 www.brabu.net तथा दूसरा जो है brabu.edu। तो अगर ये फर्स्ट वेबसाइट है तो जनरली लोग इस पर क्लिक करते हैं। आइए मैं इसे आपको न्यू टैब में ओपन करके बताता हूँ। आपने मान लिया इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आप पहुँच जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्क्रॉल करके, तो नीचे एक ऑप्शन भी है यहाँ पे, गेस्ट टीचर अपॉइंटमेंट रिलेटेड नोटिस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस पेज पे जाएंगे, एक्चुअली आप वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ कोई ऐसा लिंक नहीं दिया गया है जिससे आप गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई कर सकें, जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, डाइवर्ट कर जा रहे हैं। तो यहाँ आप फिर देखें कि इसी पेज में ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे न्यू वेबसाइट दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू वेबसाइट पे जाएंगे, brabu.edu.in इस पे जाएंगे। या अगर आप यहाँ पहुँचते हैं डायरेक्ट गूगल के द्वारा जो सर्च किया गया है दूसरा पेज, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू वेबसाइट पे जाएंगे। यानी सेकंड वाला जो वेबसाइट है वो न्यू वेबसाइट है। तो आइए अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इस न्यू वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ आपको कहीं पे भी डायरेक्ट अप्लाई करने का, आप यहाँ लिंक देख लें, इन सभी में कहीं पे भी डायरेक्ट जो गेस्ट टीचर के अप्लाई करने के लिए कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। तो यहाँ भी खोजना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देख लें यूजी एडमिशन्स 2021, ध्यान से देखें, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास ये पेज खुलेगा और यहाँ आपको लिंक मिलेगा गेस्ट पार्ट टाइम टीचर एप्लीकेशन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं कि कितनी फ़ीस लगेगी और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है, यानी एप्लीकेशन डालने से पहले उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ आप आ जाएंगे तो लॉगिन पे नहीं जाके आप, क्योंकि पहली बार आप इस पेज पे आए हैं तो आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड नहीं है, तो इसके लिए आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे ख़ुद को। यहाँ क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन इस तरह का सामने आएगा। तो यहाँ इसे मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। जनरली सारी जानकारियाँ जो होती है वो कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अलग जानकारी मिलेगी। जैसे सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगा और फ़ी वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ देखा जाए बिहार यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, तो क्या क्या जानकारी है। द एप्लीकेंट्स कैन गो थ्रू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बिहार यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म हेयर। ठीक है, यहाँ जानकारी है। कैंडिडेट्स के पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको जो भी जानकारियाँ मिलेगी वो आपके ईमेल पे तथा मोबाइल नंबर पे ही मिलेगी। ठीक है। आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड। ये देख लीजिए कि अगर आप पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकता है, इसलिए कहा गया है कि आप ध्यान से फॉर्म को सबमिट करेंगे। कीप ए स्कैन कॉपी ऑफ फोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर अप्लाइंग, यानी आपको अपने पास स्कैन फोटो रखना है अपना, तथा सिग्नेचर का फोटो रखना है, और उसके बाद आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो सारा डॉक्यूमेंट आपको रखना है। ठीक,
After submission of application form, take a print out of the same printed copy of form along with self-attested copies of academic record, mark sheet, passing certificate, transfer certificate, etc. and other documents, caste certificate, quota certificate, PWD certificate, etc. must be kept safe to present to the university when asked. तो यहाँ बताया गया है कि जो आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, उसके बाद आपको उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें यहाँ दिया गया मार्कशीट से लेके पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी को आप सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ भेजेंगे तथा उसे अपने पास भी रखेंगे ताकि जिस वक्त मांगा जाएगा जिस समय तो आप उसे वहाँ दे सकेंगे। आइए थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन का क्या क्या स्टेप है। कैंडिडेट सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द बिलो लिंक, ये लिंक है, यहाँ आप क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ देखा जाए कि इफ़ द कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू इंटर देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी होगी। उसके बाद आप all these details candidates will get a link on the registered email with the application number and password। यानी सारे डिटेल डालने के बाद आपको आपके ईमेल तथा मोबाइल नंबर पे आपको एप्लीकेशन नंबर तथा आपका पासवर्ड वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको वापस उसी पेज पे आना है और वहाँ आपको उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर तथा पासवर्ड डालना है और फॉर्म को भरना है। यहाँ उसके साथ साथ दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट की बात किया जाए तो बंगाली, भोजपुरी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, पर्शियन, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, टोटल 23 सब्जेक्ट है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन तथा एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सभी जगह एक ही जैसा होता है। 55% मार्क्स के साथ आपकी पीजी होनी चाहिए तथा 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST को या फिजिकली चैलेंज पर्सन को, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, इसके बावजूद आपको नेट, UGC, CSIR या सेट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, या अगर आप PhD है तो नेट, सेट, स्लेट से एग्जम्प्टेड होंगे, लेकिन वो PhD आपको 2009 के अनुसार होना चाहिए तथा टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट हुआ है उसको फॉलो करते हुए आपकी PhD होनी चाहिए। यहाँ उसके बारे में दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी को अपना राइट है कि जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें बढ़ोतरी या कमी कर सकती है तथा उसके साथ यहाँ पे दिया गया है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। उसके बाद एज, एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर prescribed qualification will be counted as on 31st October 2021, यानी 31 अक्टूबर 2021 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कहा गया कि मिनिमम यानी कम से कम 23 साल उम्र होनी चाहिए तथा मैक्सिमम 55 साल तक उम्र होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगेजमेंट विल इन no circumstances be linked to regular appointments. The selected person shall not be entitled to any other benefit, यानी selected person को किसी भी और प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन सभी का कोई भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है द सेलेक्टेड गेस्ट पार्ट टाइम टीचर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अवेल एनी अलायंस। अब तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मेन पॉइंट पे आते हैं। इन केस एनी इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होगा तो एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा तथा अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकती है। उसके बाद है द कम्पिटेंट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी रिजर्व द राइट ऑफ एनी अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड चेंजेस टू दिस एडवर्टीजमेंट, यानी ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है कि कोई भी चेंज ला सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन होता नहीं है जनरली।
एक्सटेंड वगैरह कर दिया जाता है बहुत बार। ठीक है, और इसके मेन डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1/11/2021 यानी 1 नवंबर 2021 से किया जाना शुरू हो गया है तथा 20/11 यानी 20 नवंबर 2021 तक ही इसका लास्ट डेट है और हार्ड कॉपी भेजने का जो है वो 30 नवंबर 2021 तक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल BC WBC EWS को 1000 रुपये लगेंगे तथा SC ST वालों को 750 रुपया लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल कैरी 85 मार्क्स तथा इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो बताया गया है कि स्टैट्यूट प्रोवाइडेड बाय द ऑनरेबल चांसलर कम्युनिकेटेड वाइड नंबर BSU यानी ये एडवर्टीजमेंट जो निकला था 11/9/2014 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का, तो उसी के अनुसार इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 85 मार्क्स का यानी एकेडमिक करियर का। ठीक है, उसके बाद कहा गया जहाँ कन्वर्शन होगा तो ग्रेड पॉइंट पे परसेंटेज में, तो उसका सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है कि किस बेसिस पे किया है। कहीं का अगर अलग ऐसा है तो वो आपको देना पड़ता है, भेजना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी है, उसमें बताया गया यहाँ ऊपर कि PhD और PMPhil अगर आपके पास दोनों है तो कहा गया है कि किसी एक का ही बेनिफिट दिया जाता है, जो कि PhD का ज़्यादा पॉइंट है तो इसलिए वही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट, इसकी बात किया जाए पेमेंट के बारे में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। देयर आर सम पॉइंट्स विच अ कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड बिफोर पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। तो इसमें कॉमन सी बात होती है कि आप जब एप्लीकेशन पूरा सबमिट कर लेंगे तो पेमेंट की बात आएगी, उस वक्त आपको क्या करना है कि आप सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट केयरफुली। पहले आपको मोड कौन सा है, किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो देख लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट ही करना होता है। इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू कैंसिल रिफ्रेश पेमेंट पेज वाइल प्रोसेसिंग। जनरली क्या होता है कि लोग जल्दी में रिफ्रेश कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं फिर से अप्लाई करने के लिए यानी फिर से पेमेंट के लिए, तो ऐसा ही करने से पेमेंट फंस जाता है। ठीक है, यानी कि पैसा आपका वहाँ से पता नहीं चल पाता है, कभी कट गया फिर वहाँ नहीं दिखा रहा है, इस टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आप वेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लियर आ जाएगा। कभी इंटरनेट स्लो हो रहा है, कभी ज़्यादा रश होने की वजह से यानी ज़्यादा अगर पोर्टल पे लोड रहता है तो ऐसा होता है। ठीक है, आफ्टर मेकिंग ए सक्सेसफुल पेमेंट द पेज विल रीडायरेक्ट टू द एप्लीकेशन फॉर्म विथ योर पेमेंट रेफरेंस नंबर। वहाँ आपका पेमेंट का रेफरेंस नंबर आ जाएगा उस पेज पे यानी फाइनल पेज पे आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसे आपको भेज देना है। उसके बाद यहाँ देखा जाए क्या दिया गया, इफ द एप्लीकेशन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट बट इज नॉट पेड टू द यूनिवर्सिटी, रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी वाया, यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है umissupport@brabu.edu.in। इस पे आप क्या करेंगे, उनको मेल कर देंगे। द ईमेल मस्ट इंक्लूड एप्लीकेशन ID, मोबाइल नंबर एंड पेमेंट ऑर्डर नंबर। ये इन सभी के साथ आप ईमेल कर देंगे अगर आपका अमाउंट जो है वो कट गया है और उसके बावजूद वहाँ नहीं दिखा रहा है पेमेंट के बारे में। ये सारा इंस्ट्रक्शन मैंने जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता दिया डिटेल में। इसे पढ़ने के बाद आप यहाँ क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही इस नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे उस पेज पे जहाँ आपको सारा डिटेल डालना है। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी ख़ुद को रजिस्टर करने के लिए यहाँ सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से आप चुन लेंगे, उसके बाद यहाँ वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद यहाँ पे जेंडर, उसके बाद अपना जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तब आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप संभाल के रखेंगे क्योंकि बाकी कम्युनिकेशन उसी पे होता है। तो आप सभी को अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, आपस में शेयर कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय, सी यू।